बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मगर ये भी खालिस पॉलिटिकल सवाल है। मगर मैं चाहूँगा कि इस पर मैं कुछ बोलूँ, जबकि हमारी, जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि पॉलिटिक्स हमारा फील्ड नहीं है, हमारा मैदान नहीं है। मगर फिर भी चूँकि हम इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के शहरी हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इस पर इसको पॉजिटिव या नेगेटिव व्यूज़ देने की, जैसा कि हमें हिंदुस्तान के आईन ने हक भी दिया है। तो अब ये यात्रा कितनी सफल होगी, या इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, या इसका एम क्या है, तो दो बातें हो सकती हैं कि एक तो वो कि जो दिखाया जा रहा है, जो अखबार में हम पढ़ते हैं आप लोगों के माध्यम से, और एक वो कि जो यात्रा जो निकाल रहा है उसके दिल में क्या बात है। तो वो ये बात तो हम नहीं जान सकते, मगर अखबार के या खबरों के मीडियम से जो हम लोगों तक बातें पहुंचती हैं, तो उसमें दोनों तरह की बातें हैं। कुछ पॉजिटिव व्यूज़ आते हैं अखबारात में, कुछ नेगेटिव व्यूज़ आते हैं। तो दोनों तरह की बातें, और मुल्क के ताल्लुक से या गवर्नमेंट के ताल्लुक से या मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक से, तो वो क्योंकि एक अच्छे मुल्क में, एक सेहतमंद सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी इंसानियत से ताल्लुक रखता है। वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी गवर्नमेंट के दौर में रहता हो, या किसी भी ज़माने का रहने वाला हो, एक उसका एक मेयार है, यानी क्या क्या चीज़ें हों। मसलन मिसाल के तौर पर कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, फ़ज़ा साफ होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया के लिए ये बात है। हर किसी को इलाज की, तालीम की, अपने मुल्क में रहने की और आज़ादी के साथ मुल्क में ज़िंदगी गुजारने की का एक जो हक़ है, जो यूएन का चार्टर जो बना हुआ है, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, और हमारा संविधान भी उसी की बात करता है। तो उस हिसाब से जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं शहरियों के लिए, वो जो भी गवर्नमेंट उसको अप्लाई करेगी, वो गवर्नमेंट अच्छी है। आपकी आवाज़ आ रही है, वैसे बोलिए। मैं बहुत ज़्यादा तो तजुर्बा नहीं रखता हूं जो है, लेकिन मैं एक अपने अनुभव की बात जरूर करूंगा कि मैं रहने वाला यूपी इलाहाबाद से हूं, लेकिन 40 साल हो गए मुझे रायगढ़ में, अब यही क्या हूं। और इस दौरान जितना बढ़िया जो है हिंदू मुस्लिम का आपसी कॉम्बिनेशन हमने देखा, कि मेरे जानकारी में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई विवाद की स्थिति रही हो, चाहे आपस में किसी तरह की कोई बात रही हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोग मिलजुल करके इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन कहीं देखने को नहीं मिलता। और रायगढ़ में तो कभी क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई जो है कभी इस बीच में। आप लोग पूरा देश दुनिया जाते आते रहते हैं, और आज जो स्थितियां बन रही हैं, खाली अगर देखा जाए तो सरकार के नेतृत्व में खाली बस एक ही मुद्दा जो है चल रहा है, हिंदू और मुसलमान का। आखिर इन सब परिस्थितियों का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब ये कहना कि राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे जो है, लेकिन सारी बातें इससे पल्ला भी नहीं झाड़ सकते। तो ये कहाँ पर जो है मतलब इस तरह की स्थिति आ रही है? अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है तो बाकी जगह क्यों? क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग चूँकि खानका से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारा दिन रात का जो है वो ताल्लुक़ आवाम से है, पब्लिक प्रॉपर्टी। हम लोग, हमारी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, हर वक्त आवाम के साथ और बग़ैर किसी भेदभाव के। क्योंकि दरगाहों पर आपने देखा है कि हर तरह का, हर मज़हब का और हर तरह का और हर रूप और बहरूप में आदमी आता है। बात बिल्कुल सही कही आपने कि एक हिंदुस्तान का एक माहौल जो आपने देखा और जो हमने सुना और देखा, प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का, और अब कुछ फ़ज़ा गड़बड़ हो रही है। तो मैं तो सबसे पहले जिम्मेदार इसको मानता हूँ खुद हिंदुस्तान के शहरियों का, जिनके दिलों में आज तनाव और खिंचाव आ गया है। क्योंकि हमारी चूँकि हम सदियों से हमने गुलामी झेली है, तो हमारे जहन में एक बात ये बैठ गई कि जो भी बुराई होगी वो किसी की साजिश है। अब ये किसकी साजिश है कि मैं अपने पड़ोसी के साथ अगर मुस्कुरा के बात नहीं करता हूँ, तो ये किसी की साजिश थोड़ी, ये तो मेरा अपना कैरेक्टर खराब हो गया। अब कोई आदमी अगर मुझसे ये कहे कि भाई ये जहर खा लीजिए आप, तो अगर मैं जहर खा लूँ तो दो बातें होंगी, या तो मैं जानता नहीं हूँ कि ये जहर है, या मैं बिल्कुल अहमक आदमी हूँ कि मैं जहर को जानते हुए भी खा रहा हूँ। तो हमें जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हमें अपने आप के हालात खुद बदलने होंगे। गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे अस्पताल की बिल्डिंग बना सकती है, मगर हमें जाकर अपना इलाज तो खुद ही कराना है। हमारे लिए अच्छे स्कूल बना सकती है, मगर हमें जाके खुद ही पढ़ना पड़ेगा। हमारे लिए राशन का इंतजाम हो सकता है, मगर हमें जाके लेना पड़ेगा। तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं,
कुछ जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की भी हैं। जब ये तालमेल अच्छा चलता है, और इससे पहले भी हुआ, हर दौर में होता है कि जब आदमी को ये लगता है, किसी गिरोह को या किसी पार्टी को ये लगता है कि अब हम हर तरह से नाकाम हो गए, तो अब कोई ना कोई एक ऐसी चीज निकालो। एक उर्दू का एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बदायूं के एक शायर ने कहा था, इरफान सिद्दीकी ने, कि अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया। यानी अजीब मेरा दुश्मन था, मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को बर्बाद देखने के लिए, मेरी डूबती हुई कश्ती को देखने के लिए वो मेरे ही साथ डूब गया पानी। तो तालमेल दोनों तरफ से होता है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमें कोई इस तरह का मैटर देता है जो नफरत का है, भेदभाव का है, लड़ाई का है, हम उसको इग्नोर करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हम आपस में एक दूसरे की खैरियत खुद डायरेक्ट मालूम करें। हमें जब वाया वाया होकर आता है मामला, तो फिर वो उसमें फिर मिर्च मसाले लगते हैं और फिर बात बढ़ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो कोई ना कोई रास्ता तलाश करता है। और धर्म जो है, धर्म ये हकीकत है कि धर्म का और मजहब का तासुब सबसे बड़ा तासुब है। इससे बड़ा तासुब कोई नहीं। आदमी अपने माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी बच्चों को छोड़ देता है, दोस्त अहबाब को छोड़ देता है। जब बात धर्म पर आती है, तो जब ये समझा दिया जाए कि ये, जैसे जब अंग्रेजों को भगाना था, तो ये हमारे समझ में ये आ गया था कि ये हमारा धर्म है कि हमें यहाँ से खाली कराना है अंग्रेजों को। तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के रहने वाले हर तबके, नीचे तबके से लेकर सो कॉल्ड ऊपर तबके तक, हर आदमी जो था उसके लब पर एक ही नारा था, इनकलाब या अंग्रेजों भारत छोड़ो। अशफाकुल्ला खान ले लीजिए या भगत सिंह ले लीजिए, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे सब। तो जब ये बात, जिस चीज को हम ले लेते हैं अपना कि ये हमारा, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मजहब है और यही हमारा कर्तव्य है, तो फिर बात आगे बढ़ती है। हिंदुस्तान चूंकि एक सदियों से हजारों जबानों का मुल्क रहा है, रंग बिरंगे जो है वो फूल यहाँ खिलते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन तक ये नफरत की बात रहेगी। इंशाल्लाह तारीख अपने आप को दोहराएगी और फिर मोहब्बत, जिस तरह आज हम और आप सामने बैठे, तो अब ये बात 10 लोगों तक पहुंचेगी तो बात साफ होगी। आदमी साहब एक बात और छोटा सा जो है, थोड़ा सा